रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण, मैं उनकी संपूर्ण कथा सुनना चाहता हूं और सूक्ष्म नहीं विस्तार से सुनना चाहता हूं। आप कृपा करके मुझे प्रभु श्री कृष्ण की कथा सुना दो। हाँ, अवश्य सुनाएंगे महाराज, लेकिन आपने कोई भी जलपान नहीं किया है, कोई भी जलपान ग्रहण नहीं किया आपने। हमारे कहने से आज कम से कम भोजन नहीं तो पानी तो पी लीजिए। कि हे गुरुदेव, मेरे मन के अंदर वो भाव नहीं है कि मैं ये कह दूं कि मैं बहुत बड़ा जितेंद्रिय हूं या मैंने भूख और प्यास को जीत लिया हो, लेकिन इतना जरूर मैं आपसे कहूंगा कि जब आप कथा सुनाते हो तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस ऐसा लगता है कि आप कथा सुनाते रहें और हम कथा सुनते रहें और मन में कोई भाव नहीं है। मेरे कृष्ण की मुझे कथा सुना दो। तो आइए भगवान श्री बांके बिहारी की कथा आज आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज प्रारंभ कर रहे हैं। मेरे साथ थोड़ी देर बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नंद नंदनाय हरि नंद नंदनाय, नंद नंदनाय हरि नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव भगवान की जय। तो महाराज परीक्षित जी, उस समय की बात है कि मथुरा के राजा थे उग्रसेन, और उग्रसेन के पास भी कोई संतान नहीं थी। यज्ञ करी, पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन पुत्र के जन्म होने पर ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज जो ये आपके पुत्र हुआ ये बड़ा अधर्मी और दुष्ट होगा, धर्म की रक्षा करने वाला नहीं होगा, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा। महाराज उग्रसेन ने कहा जो धर्म के रास्ते को छोड़ के अधर्म के रास्ते पर चले, ऐसे औलाद की मुझे जरूरत नहीं है। उस बच्चे को कांस के पूरे में लपेट के यमुना में बहा दिया। बटेश्वर परगना के रहने वाले महाराज सूरसेन उस बच्चे की रोने की आवाज सुनकर उस बच्चे को अपने यहाँ पाल पोस के बड़ा किया। जब वो बच्चा 12 बरस का हो गया तो देवर्षि नारद ने आके कहा, पुत्र तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं, तुम्हारे पिता उग्रसेन हैं और तुम्हारा नाम है कंस। तो उसी समय कंस ने अपनी ताकत को आजमाते हुए राजाओं को पास युद्ध करके उनको हराना शुरू कर दिया। अब या तो राजा आराम से उनके आगे आके समझौता कर ले या युद्ध करे। तो यहां आकर के जब जरासंध के यहां पहुंचे मगध देश में, तो मगध देश ने राजा जरासंध ने सोचा कि मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि कंस को अपना दामाद बना लिया। अपनी दोनों बेटियों का विवाह, आस्ती और प्राप्ति, उन दोनों का विवाह कंस के साथ कर दिया। और कंस को देने के बाद बहुत कुछ सामान दिया। चांडूर, मांडूर, मुष्टक, संतोषल 4 पहलवान दिए। बेटियों की विदाई करी, बहुत कुछ सामान दिया। तत्पश्चात कंस ने अपनी एक छोटी सी सेना बनाई। कागासुर, तृणाव्रत, बकासुर, बक्षासुर, केसी दाना, धेनुकासुर, पूतना जैसी वीरांगना अपनी सेना में शामिल की।
मथुरा में यज्ञ हो रही थी, उस यज्ञ को कंस ने विध्वंस करा दिया, साधु महात्माओं को मारा पीटा। पिता ने समझाया तो पिता को जेल में बंद कर दिया, अपने पिता को जेल में बंद कर दिया। अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ तय कर दिया, जबकि वासुदेव के 6 विवाह पहले हो चुके थे, लेकिन कंस की आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं कर सकते, इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हुए वासुदेव ने हां कर दी। तो ये 7वां विवाह देवकी के साथ हो रहा है। गौरवी रोहिणी भद्रा मंदिरारोचना इला देवकी प्रमुखा आसनम पत्यान कुंदेन्दुवे। गंधर्व रीति से विवाह हुआ। कंस स्वयं सारथी बनकर के बहनों को विदा करने चल पड़ा। उसी समय आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, रे कंस, तू जिस बहन को विदा करने जा रहा है, तेरी उसी बहन देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। बहन को मारने के लिए तलवार निकाली तो उस समय वासुदेव ने आगे आकर के कहा, हे महाराज, ये आप क्या कर रहे हो? देवकी आपकी बहन थी, लेकिन अब वो मेरी पत्नी है। अब वो मेरी पत्नी है महाराज, और एक पति के होते हुए पत्नी का अपमान हो या उसकी मृत्यु हो तो उससे पहले उसके पति को जीने का कोई अधिकार नहीं है। श्लाघनीयम गुणः सुरभेवान भोजस्य करः सकथम भगिनी हन्यताम म्रियामाणस्य पर्वणि। तो देवकी मेरी पत्नी है, और क्षत्रिय कुल में यदि आपने जन्म लिया है तो मैंने भी क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। देवकी की मृत्यु हो या उसका अपमान हो, उससे पहले मैं जीवित नहीं बचूंगा, क्योंकि मैं जान सकता हूं कि मैं आपको मार नहीं सकता, लेकिन मैं अपनी पत्नी का अपमान भी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपमान होते हुए देखूंगा तो भी तो मैं जीवित नहीं रह सकता। मृत्यु जन्मवंतम वीर दहेज सहजायते। तो वासुदेव ने रणनीति के साथ में कंस को समझाया कि देवकी आपका काल नहीं है, देवकी आपका काल नहीं है, देवकी की कोख से जो संतान पैदा होगी वो आपका काल है, वो आपका काल है। तो सब सुतिया के हम सो लीजे और जीवदान देवकी को दीजे। देवकी को जीवन दान दे दो। हम वचन देते हैं कि देवकी के सब पुत्रों को हम आपको दे देंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। देवकी वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। देवकी ने एक पुत्र को जन्म दिया कि कीर्तिमंतम प्रथम मंजम कंसयान कुंद इंदु भी अर्पयामास कुच्छेणु सो निर्द्यात विहीलः। वासुदेव जी उस बच्चे को लेकर के, कीर्तिमान को लेकर के कंस के पास पहुंचे, लेकिन कहा जाता है कि जैसो खावे अन्न वैसा होवे मन। आदमी जैसा अन्न खाएगा बुद्धि भी वैसा ही काम करेगी। तो कंस ने प्रथम तो उस बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन बाद में सोचा कि ये बड़ा होकर के मेरा काल हो सकता है, तो उस बच्चे को पत्थर पे पछाड़ के मार दिया। 1 नहीं 2 नहीं 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। तो भैरे भूम जब अधिक दुखारी और शिव बिरंच पे जाए पुकारी, सह न सकी तब गौतन धारी। कहे भोलेनाथ मेरी रक्षा करो। तब भगवान ने कहा, हे देवी पृथ्वी चिंता न करो, भगवान का अवतार होने वाला है। उनके संग जो उनकी लीलाओं में शामिल होना चाहे वो वृंदावन में जाओ, कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, कोई लता बनो, कोई पत्ता बनो, कोई बैल बनो, कोई बंदर बनो, जिसके मन में जो भाव हो वो कन्हैया के संग शामिल हो जाओ। इधर 7वें पुत्र की बारी आई तो भगवान बोले, अब की बार तो मेरा लक्ष्मण आ रहा है, शेषनाग, लेकिन मामा तो जन्म लेते ही मार देता है। तो यहां भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि हे मेरी योग माया, देवकी के 7वें पुत्र को वासुदेव की सबसे बड़ी पत्नी है रोहिणी, जो यशोदा की सहेली हैं,
और गोकुल में रहती हैं। तो भगवान ने कहा कि रोहिणी मैया की कोख में इस 7वें बालक को पहुंचा दो, नहीं तो मामा पैदा होते ही मार देगा। तो भगवान श्री बांके बिहारी मेरे सच्चिदानंद का आदेश पाके योग माया ने देवकी का 7वां बालक रोहिणी की कोख में पहुंचा दिया। कंस को लगा कि 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया। अब 8वें पुत्र की बारी जब आई तो पहरेदार पहरे लगा दिए, 20,000 पहरेदार, जेल के 7 तारे बंद। रात्रि का समय हुआ, बादल में बिजली तड़कने लगी, बादल गरजने लगे और चतुर्भुजी रूप से भगवान प्रकट हो गए। और चतुर्भुजी रूप से प्रकट होके कहने लगे, कहे तात आप हमें गोकुल पहुंचा दीजिए, वहां यशोदा जी ने कन्या जाई है, उस कन्या को लेके कंस को दे देना, पर हमारा नाम मत लेना। वासुदेव जी भगवान को सूप में लेके चल दिए। पहरेदार सब सो गए, जेल के 7 तारे खुल गए, पहरेदार सो गए। यमुना अपने वेग से बह रही है। भगवान ने वासुदेव से कहा था कि जब भी कोई बंधन आए तो उस समय आंख बंद करके तो मेरा ध्यान लगा लेना। तो यमुना में भगवान का नाम लेके कदम नीचे रखा। जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी, जरा सर को झुकाओ वासुदेव जी। भगवान की सुंदर झांकी